अच्छा सुनना है, अपने को करना क्या है भैया? आज अपने को करना है कौन सा वाला पार्ट? नहीं, सेकंड वाला पार्ट में उसमें क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। मतलब बताइए क्या होता है इसका? भाई साइन का मतलब क्या निकला? पढ़ना इसका, इसका मीनिंग क्या निकला? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। मतलब इसका क्या हुआ भाई? कल अपने क्या देखे थे भाई? यहाँ पे भैया बिजनेस फर्म था और भैया यहाँ पे था कोई पार्टनर, करेक्ट? पार्टनर बिजनेस को पैसा दे रहा था और भैया बिजनेस को क्या पे कर रहा था? बिजनेस को इंटरेस्ट पे कर रहा था। भैया आज भी ऐसे ही कुछ है पर थोड़ा सा उल्टा हो गया। उल्टा मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ पे आ गया पार्टनर और यहाँ पे आ गया फर्म। और इसका क्या हो रहा है? कौन किसको पैसा दे रहा है? भैया फर्म दे रहा है पार्टनर को क्या? इंटरेस्ट लोन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्टनर दे रहा था लोन तो पार्टनर को बिजनेस दे रहा था क्या? इंटरेस्ट। यहाँ पे लोन कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है लोन और भैया पार्टनर को हिसाब से क्या देना है? इंटरेस्ट देना चाहिए। पर भैया एक यहाँ पे नया चीज है क्या भैया? अगर ये चीज इस वाले केस में करने बात की, अगर क्वेश्चन अपने को रेट बता दे, क्वेश्चन अगर अपने को रेट दे दे कि इंटरेस्ट का क्या रेट है तो वो माना जाएगा। पर अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो भैया यहाँ पर अपने बात की ध्यान है 6% कंफर्म दिया हुआ था, बुक में लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो 6%। भाई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दी कौन डालूं? पहला तो भैया यहाँ पे फॉर्म दे रहा है क्या? फॉर्म दिया लो किसको? पार्टनर को। कौन है बंदा? पार्टनर, ठीक है? और पार्टनर को इसमें क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट। भैया क्वेश्चन नहीं एकदम ऐसा है कि भैया पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भैया पार्टनर इंटरेस्ट देगा या ना? पहला क्वेश्चन, भैया पार्टनर इंटरेस्ट देगा हाँ या ना? नहीं, हाँ भैया डीड में नहीं लिखा हुआ ना, डीड में नहीं लिखा हुआ। इस केस में अगर डीड में नहीं लिखा हुआ तो इसमें रेट स्पेसिफाइड है कि आपको 6% देना ही पड़ेगा, फर्म पक्का देगा इंटरेस्ट। इसमें स्पेसिफाइड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होगा तो आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब क्या सिंपल ही था। मतलब क्या होगा भाई? मतलब फर्म अगर लोन लेता है तो फर्म के ऊपर ये क्या क्या कंपल्शन कि उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। रेट लिखा हुआ तो जो रेट लिखा रहेगा वो, अगर रेट नहीं लिखा रहा तो 6% कंफर्म। भैया अगर फर्म लोन देता है, लेता नहीं है, फर्म अगर लोन देता है तो भैया फर्म के ऊपर भैया जिसको दे रहा है उसके ऊपर कोई लायबिलिटी कंफर्म नहीं आता। इस केस में भैया कंफर्म था लायबिलिटी मिनिमम 6%। मिनिमम क्या मतलब? अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो 6%, पर इसमें भैया इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता, मान लो भाई ये मेरा फर्म है, इससे मैंने लोन लिया, फर्म से अगर हम लोन लेता है मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं कि भैया मेरे को एक पर्टिकुलर परसेंटेज देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा रेट तब तो देना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो आपको कोई इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं। माना भाई? ठीक है। अभी क्या करना भाई? इलस्ट्रेशन नंबर 5 करता है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो क्या लिखा है। अमर साथ में पढ़ो भाई। क्वेश्चन में लिखा है अनन्या एंड मंजुश्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो भैया आपने कल भी कुछ सीखा था, क्या सीखा था बताइए? क्या सीखे थे भाई? क्या बना सकते हैं? भैया डायग्राम बना लो, कहानी बना लो। अगर कहानी बन गया तो अपना सारा काम बन जाएगा। बस देखो क्या है। कौन कौन है भाई? अनन्या है यहाँ पर और यहाँ पे है मंजुश्री, ठीक है? फिर क्या लिखा हुआ है? दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस कौन सा रेशियो में? इक्वली। इक्वली लिया क्या हो गया? 1/2 1/2, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है विद कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच। मतलब भैया दोनों का कैपिटल कितना है? 5 लाख 5 लाख है ना? फिर आगे क्या लिखा हुआ है? पढ़ना। ऑन 1 अक्टूबर भैया पढ़ो कौन दे रहा है पैसा? भैया क्या लिखा हुआ है? पढ़ो ऑन 1 अक्टूबर क्या लिखा है? 2017 फर्म एडवांस ₹1 लाख टू अनन्या। मतलब ये क्या हुआ है? फर्म ने लिया है कि फर्म ने दिया है? सोचो भैया, फर्म ने दिया है किसको? अनन्या को। कितना रुपए? 1 लाख दिया है। तो भैया यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? लोन भैया गिवन की टेकन, लोन टेकन लिख दो ना भाई, ताकि मैं पता है हमने लोन लिया है। आया कितना रुपए भाई? 1 लाख। और भैया एक चीज कुछ इंपॉर्टेंट होता है क्या? कर लो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट होता है क्या इस क्वेश्चन में? जरूर पढ़े। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों भाई? क्योंकि डेट के हिसाब से भैया इंटरेस्ट का अमाउंट निकलेगा। आया ना? तो भैया यहाँ पे डेट क्या दिया हुआ है? 1 अक्टूबर 2017। आया ना? अब आगे has taken a loan of firm advance 1 lakh to Ananya. पास करना है जनरल एंट्रीज ऑन लोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वे सबसे पहले केस क्या दिया? पढ़ो। When the partnership deed
does not have a clause for charging interest on loan। भैया केस नंबर 1, भैया हमारे पास कोई पार्टनरशिप डीड में कोई पार्टनरशिप डीड है तो सही, ये रहा मेरा डीड, पर इस डीड में कहीं पे भी भैया कोई पॉइंट लिखा हुआ ही नहीं है इंटरेस्ट से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट लिखा हुआ नहीं है। तो अभी भी अपने बात की ना, अगर इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉइंट नहीं लिखा हुआ रहा तो क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना? भाई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना? मतलब भैया इस केस में पहला केस में क्या होगा, नो एंट्री। भैया क्यों नहीं होगा एंट्री, भैया 6% क्यों नहीं होगा, भैया फॉर्म उल्टा नहीं हुआ, फॉर्म लेता है इंटरेस्ट, फॉर्म अगर लोन लेता है तो फॉर्म के ऊपर लायबिलिटी 6% देना पड़ेगा, पर अगर फॉर्म उल्टा लोन देता है तो ये उसको नहीं मिलेगा, आपने इसलिए ये 6% वाला नहीं होगा। पता केस नंबर 2 में जो है, when the partnership deed does not provide for charging interest on loan, क्या लिखा भाई, भैया पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ पढ़ो, when the partnership deed does not provide for charging interest on loan to partners but rate of interest is agreed at the rate 10%। भैया मतलब क्या बोला बताइएगा, इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट किया जाए तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं, इस लाइन का मतलब क्या निकलेगा, when the partnership deed में क्या है, मैं डीड में कोई लिखा हुआ है नहीं भैया, when the partnership deed does not provide for charging interest on loan, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि भैया हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं करेंगे, पर इन लोग आगे जाकर के क्या किया, बट भैया हम लोग डिसाइड कर लिया, क्या हम लोग ने रेट डिसाइड कर लिया कितना, भैया 10% लेने का, है ना? मालूम है क्या, है ना? पक्का पक्का। तो भैया इन्होंने अगर रेट डिसाइड कर लिया, इन्होंने पार्टनर्स ने आपस में एक रेट डिसाइड कर दिया, तो भैया अगर आपने डिसाइड कर लिया हम और मेरा पार्टनर राजी, तो कौन करेगा भाई कुछ, समझ में? मतलब भैया हम और मेरा फ्रेंड राजी है, कितना भैया 10% बनता है, हम लोग पहले बोला था भैया पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ, पर बाद में हम और मेरा फ्रेंड मिलकर के क्या डिसाइड किया भाई 10% लेते हैं, अगर कोई भी लोन लेगा या देगा, कोई भी फॉर्म को लोन कोई भी फॉर्म से लोन लेगा तो उसको 10% देना पड़ेगा, ये तो लिखा हुआ है। तो हम लोग ने डिसाइड क्या किया 10% का बात कर दिया, तो 10% बनता है क्या, हाँ भाई बनता है। तो ये बताइएगा 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 रुपया, ये तो साल भर का हो गया। हाँ भैया कितना महीना के लिए चाहिए, 6 महीना। क्यों भाई, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च में कितना महीना होता है भाई, 6 महीना, मतलब यहाँ से लेकर के 31 मार्च तक का कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा 6 महीना के लिए। पता होगा कितना है, 5,000 भाई, एंट्री दो ना भाई, एंट्री बताओ किससे पैसा मिलना है भैया, इसमें फॉर्म का क्या हुआ, मैं सोच के लो ना भाई, इसमें फॉर्म का क्या हुआ, इनकम हुआ कि खर्चा हुआ, सोच के लो फॉर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर ने फॉर्म से लोन लिया तो पार्टनर फॉर्म को देगा, आया ना, पक्का है ना? तो पार्टनर दे रहा है तो फॉर्म के लिए इंटरेस्ट का कमाई होने वाला है, आया ना? तो इनकम क्या होता है भाई, जनरेटिंग के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस टू इंटरेस्ट ऑन अनन्यास लोन होगा, क्योंकि भैया इंटरेस्ट वाली क्या हो गया, इस बार इनकम हो गया, और अपने जनरेटिंग का रूल एकदम बेसिक है भाई, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल द इनकम। तो भैया क्रेडिट में तो इनकम आना चाहिए, टू इंटरेस्ट ऑन अनन्या लोन, पक्का कितना रुपया आता था भाई, 5,000। भैया मेन क्वेश्चन आया कि भैया डेबिट क्या किया जाएगा, डेबिट किसको करेंगे भैया, डेबिट अनन्या कैपिटल क्यों होगा भाई, क्योंकि अनन्या को देना है, भैया अनन्या को देना है तो अनन्या को बोला जाएगा अनन्या पैसे दो। भैया पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता था, है ना? पक्का पक्का ये सबको पता है। अगर भैया पार्टनर का कैपिटल कभी भी बढ़ेगा, अगर पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं अपने एंट्री क्या मानते हैं भैया, इफ अ पार्टनर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल, एंट्री क्या लिखा जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स है जो भी कैपिटल अकाउंट है, है ना? मतलब भैया जब जब उसका पैसा बढ़ रहा होगा कैपिटल के अंदर, सब कुछ क्या होता है 2 में आता है। अगर कभी भी पार्टनर का कैपिटल टूटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, डेबिट होगा। तो इस केस में भैया अनन्या को पैसा मिलना है कि अनन्या को पैसा देना है, देना है, श्योर है, किसी को दिक्कत? अगर अनन्या को पैसा देना है तो उसका कैपिटल बढ़ रहा है कि टूट रहा है, टूट रहा है, तो टूटेगा तो क्या होना चाहिए भाई, अनन्या का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, पक्का पक्का, किसी को दिक्कत तो पूछ आए ना, 5,000 का आएगा, सही है। अब भैया एक चीज और, ये जो इंटरेस्ट का कमाई हुआ, ये जो इंटरेस्ट का कमाई हुआ, इस कमाई की वजह से एक और जगह फर्क आता है, कल लोग बात किए थे लास्ट में भैया, इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है, कुछ फर्क पड़ता है क्या, कहीं भी कुछ चेंज आता है क्या, सोचिए तो, इंटरेस्ट की वजह से क्या मेरा प्रॉफिट या लॉस में कोई फर्क पड़ता है, आए ना? सोचो भाई इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म को, प्रॉफिट बढ़ेगा, आए ना? फर्म के लिए इनकम हो रहा है तो इनकम कैसे दिया, पीएल में भी इफेक्ट आना चाहिए भैया, पीएल में आएगा कि पीएल एप्रो में आएगा, सिंपल क्वेश्चन,
सोचो भाई, पीएल पीएल एप्रो पीएल में आएगा, पता है क्यों? क्योंकि भैया इंटरेस्ट हम लोग तो किसी को भी दे सकता था, इस बार ये नहीं देखेगा कि पार्टनर को देगा। पीएल एप्लीकेशन में क्या आता था? पीएल एप्लीकेशन में एवरीथिंग रिलेटेड टू द पार्टनर आता है, मतलब उसको पार्टनर समझ करके ही अगर करोगे तो वो आएगा पीएल एप्लीकेशन में। पर भैया लोन तो हम किसी आउटसाइडर को भी दे सकता था, हम भैया पार्टनर को लोन दिया, वैसे ही लोन हम किसी आउटसाइडर को दे देता, तो उस टाइम हम पार्टनर को क्या माना? एज एन आउटसाइडर मान रहे हैं, हाँ है ना? करेक्ट है ना भाई? हम पार्टनर को लोन दिया, ऐसे ही लोन हम किसको दे सकता था? आउटसाइडर को। मतलब भैया पार्टनर और आउटसाइडर में कोई फर्क नहीं है, करेक्ट है? तो भैया इसको हम एज एन कैसे ट्रीट करेगा? एज एन मेरा पार्टनर भी मेरा क्या है? एज एन आउटसाइडर है, मतलब तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा भाई? पीएल में जाएगा। अब एक खुद ही बताओ, पीएल में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होता है तो पीएल क्या होता है? प्रॉफिट होता है तो पीएल में कहां आता है? डेबिट होगा कि क्रेडिट? क्रेडिट होगा कि डेबिट? क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। एंट्री होगा भाई इंटरेस्ट ऑन अनन्या लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ यार पता सेम अमाउंट नहीं होगा भाई? 5000 किसी को देगा तो पूछो, पता सही है? अगला वाला बताओ। ओ भाई तुम्हारा बारी है। थर्ड रीजन फर्स्ट वी को partnership they provide for the changing interest of the loan चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन loan हाँ to partner at the rate of 12% per at the rate 12%। तो भैया अभी अपने पास कोई रेट था ना स्पेसिफाइड, कितना 10% था। अभी हमने जो इस केस में किए थे यहाँ वाला केस में था 10%, अब 10 की जगह कितना हो गया भाई? भैया 10 की जगह 12% हो गया। तो एक चीज भैया क्या एंट्री में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। एंट्री में फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अमाउंट में चेंज आ जाएगा भाई। तो मैं अमाउंट को चेंज कर सकता सीधा चलेगा? तो मैं बताइए अमाउंट कितना करना? 6000 होगा, पता 1 लाख पे 12% 12000 रुपए साल भर का, तो 6 महीने का 6000 रुपए। ओ भाई ये कुछ देगा भाई। अगला एंट्री है क्वेश्चन पढ़ो। When the partnership you provide the charge interest on the loan partner at the rate 12% per annum or the rate of interest charged by the bank on its loan, whichever is higher, which bank charge interest at the rate 15% per annum. हाँ तो भैया क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन एकदम सिंपल बोला ना कि भैया आपको इंटरेस्ट क्या इंटरेस्ट ऑन लोन बता दिया था क्वेश्चन 12%, फिर आगे जाके बोला ईदर 12% या तो भैया व्हाटएवर द रेट इज चार्ज बाय द बैंक व्हिचएवर इज हायर, यही बोला क्वेश्चन। तो भैया 12% और 15% व्हिचएवर इज हायर, कौन सा हायर होगा भाई? 15% 15% वाला हायर हो गया, तो भैया 15% के हिसाब से होगा। मतलब भैया अब 12% वाला कैंसिल भी नहीं, अब 15% के हिसाब से भैया कितना हो जाएगा? 7500 आए ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो कुछ सही है, सॉर्टेड है। क्योंकि मैं एंट्री में कोई फर्क नहीं आ रहा था, क्यों भाई? एंट्री तो सेम ही है, सिर्फ लोग रेट चेंज करवा दिया था, आया ना? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा क्या करें? तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो भाई तक, मैं तो इसको रख करता हूं भाई। किसी को दिक्कत है यहां तक? नहीं, सॉर्टेड है, बढ़िया। एक चीज मैं बताएगा लास्ट में भाई, यहां सपोज करो, ये भाई देखो ना भैया, सपोज करो भैया हम कौन है? हम है भैया पार्टनर और ये भैया फर्म। भैया पार्टनर अगर लोन देता है, पार्टनर ने लोन दिया तो किसके ऊपर लायबिलिटी आएगा? फर्म के ऊपर लायबिलिटी आएगा। एक तो लोन का आएगा, क्या फर्म के ऊपर इंटरेस्ट का लायबिलिटी आता है? हाँ या ना? आता है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली अपने को रेट बता दे तब तो भैया जो रेट मिलेगा वो, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा तो 6% कंपल्सन है। तो भैया अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तब, अगर उल्टा हो जाए फर्म पार्टनर को अगर लोन दे रहा है तो क्या फर्म को इंटरेस्ट का कमाई होगा? कंपल्सरी है क्या? नहीं। मतलब क्या हो गया भाई? फर्म अगर लोन देता है तो फर्म की भैया फर्म को प्रॉफिट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका पार्टनरशिप डीड में रेट लिखा है तो होगा फायदा, अगर नहीं लिखा है तो भैया कुछ नहीं मिलेगा। बताओ सही है? हो गया भाई, ये वाला पार्टी तो भी किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें भैया। अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? विक्रम एंड राजीव से रिलेटेड है ना? विक्रम एंड राजीव entered into partnership on 1st April 2017। ठीक है भाई। They introduced capital of 10 lakh and 6 lakhs respectively। ओ भाई एक चलो क्या क्या भाई, कितने कितने पार्टनर्स? क्वेश्चन में 6। मेरा विक्रम ही रहा, हां राजीव ही रहा, इन लोगों ने पार्टनरशिप एंटर किया। कब एंटर किया उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने क्या किया भाई? 10 लाख इनका कैपिटल बताया, हाँ भी बताया कितना? 10 लाख और 6 लाख बताया था। मतलब क्या बोला था? समझ में क्या करना भैया? हमें क्वेश्चन पढ़ते जाना है और जो जो मेरे को वर्ड मिल रहा है उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है हम उसको भैया क्या करना है, उससे भैया कोई ना कोई डायग्राम बना के छोड़ देना है। ठीक है? रेस्पेक्टिवली
Bikram was in need of funds and thus took a loan of rupees 2 लाख। भाई किसको जरूरत पड़ा? विक्रम को जरूरत पड़ा और विक्रम ने क्या लिया है बिजनेस से? लोन लिया है। पक्का पक्का? हाँ भाई, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? लोन टेकन लिख दो भाई। कितना रुपए का? 2 लाख रुपीस का आउटपुट देखा क्या? And he took a loan of rupees 2 lakh from the firm on 1st July. 1st July। तो वैसे डेट नहीं बताया भाई, डेट बताओ कब लिया इसे? 1st July. 1st जुलाई 2017 लिखा था। 17 कोई फर्क पड़ रहा है? सही है? 2017 partnership deed was not entered into but at the time of giving the loan to Bikram, भैया पार्टनरशिप डीड एंटर नहीं हुआ था, पर जब हमने लोन दे रहे थे किसको? विक्रम को लोन दे रहे थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज अग्रीड एट द रेट 10%। मतलब भैया इस पे हमने क्या रेट अग्री हुआ हुआ है? कितना परसेंट पे? 10% पे हमने रेट अग्री करके रखे हैं। आया ना? प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज रुपीस 3 लाख बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू विक्रम। क्या बोला भाई? हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना था? 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था। आया ना? अब भैया तुम लोग मेरे को बताओ अब इसमें क्या किया जाएगा? सोचो कि क्या होगा भैया, क्या करेंगे भैया? विक्रम को क्या बोलना पड़ेगा? भैया विक्रम ने लोन लिया है या ले चुका है? लेने वाला है या ले चुका है? सोचो भाई, पहले ले चुका है, चेक करो। विक्रम लोन ले चुका है, बोला है ले चुका है, मतलब भैया लोन देने का एंट्री पास नहीं करना होगा, करेक्ट? अब भैया लोन अगर हम ऑलरेडी दे चुके हैं तो मेरे को क्या चीज एंट्री पास करना चाहिए? भैया लोन दिया हुआ है तो भैया उस लोन पे मेरे को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। निकालो ना भाई, निकालो। 2 लाख में 10% कितना होता है? 2 लाख का 10% कितना हो गया? 2 लाख का 10% हो गया 20,000। अब ये क्वेश्चन में कुछ बता रहेगा हमारा ये कब खत्म होगा? कुछ ऐसे लिखा है भैया 1 जुलाई। एक सेकंड, 1 जुलाई का तो लिए ना वाला, तो जुलाई के बाद से काउंट करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च। हाँ, मार्च में 9 मंथ 20,000 रुपया साल भर का है तो 9 महीने का 15,000 होना चाहिए। आया ना? हाँ। सही है? तो भैया एंट्री का बताइए, हम बताएगा कि तुम बताएगा, बताओ एंट्री। तो भाई विश एंट्री का चेक करेंगे। एंट्री क्या होना चाहिए? होगा भाई इंटरेस्ट ऑन विक्रम अकाउंट, विक्रम लोन। हां, विक्रम अकाउंट नहीं होगा, विक्रम लोन। हां, एंट्री क्या होगा भाई? विक्रम का कैपिटल अकाउंट डेबिट। हां, टू इंटरेस्ट ऑन विक्रम लोन। इंटरेस्ट ऑन विक्रम लोन कितना का भाई? 15,000। कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं अगला, इसके बाद क्या होगा भाई? अब खुद ही सोचो ना भाई, इसने लोन पे इंटरेस्ट दिया, इस इंटरेस्ट के से बिजनेस को क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा बिजनेस को कुछ फर्क पड़ता है क्या? मेरा प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा। मतलब ये कुछ पता है, एंट्री भी अपने मन में सोचना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है। मेरा इंटरेस्ट का पैसा आ गया, अब इस पैसा आने के से क्या फर्क पड़ा भाई? सोचो, मेरे जो पैसा हमारे पास आया इंटरेस्ट के नाम पे, इससे हमारे को कुछ अच्छा हुआ क्या फर्म के साथ? मेरा 15,000 रुपए फर्म को मिला तो फर्म का प्रॉफिट में भी फर्क पड़ेगा। फर्म का प्रॉफिट कहां पे से मिलता है? इंटरेस्ट ऑन विक्रम लोन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट ऑन विक्रम लोन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया ना? 15,000 से होना चाहिए। ओ भाई नीचे तो तुम लोग कॉपी खोल के लिख के नहीं करते बात, पता है? लिख लिया तो तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा भाई। कितने कर रहे हो? 15,000 आया। अच्छा सुनना भाई, जो भी क्वेश्चन में 6 बना रहे थे उसके अंदर भी है एक चीज, फर्म का कुछ कमाई हुआ क्या? कितना रुपए का कमाई होता? 15,000 रुपए का। और क्वेश्चन हमने को एक चीज वाला था भैया, मतलब वो जो 15,000 का प्रॉफिट होने को हुआ उसके पहले हमारा प्रॉफिट कितना दिखा रहा था? 3 लाख। तो भैया खुद ही तो क्या ये 3 लाख जो प्रॉफिट दिखा रहा था, ये 3 लाख वाला प्रॉफिट सही था या गलत? गलत था, क्योंकि भैया फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख। नहीं यार, 3 लाख 15,000 इज द एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म का हुआ है। पक्का पक्का ये बात सुना है? अब ये 15,000 तो अपने निकाले थे कि भैया फर्म को ये इंटरेस्ट मिला था। भैया क्वेश्चन हमने को इससे पहले याद है, एक काम रखना भाई, क्वेश्चन पीछे यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था? प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंड लिखना बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट के पहले हमारा प्रॉफिट कितना दिखा रहा था? 3 लाख। इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट कितना हो जा रहा है? भैया व्हाट इज द करेक्ट प्रॉफिट?
3,15,000 ऐसा करेक्ट प्रॉफिट ये बताऊंगा मैं आपको। और ये जो मांगे ना पार्टनर्स कैपिटल अभी नहीं बनाएंगे, भैया सिखाएगा आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा मैं सिखा देगा, ठीक है। यहां तक डन। लो भाई अब क्वेश्चन नंबर अपने को कौन सा करना है, नंबर 7। सीधा 7 करें क्योंकि भैया यहां पे आया है रेंट, याद है कल भी अपनी बात की थी रेंट वाला बात किए थे, तो भैया यहां पे आओ क्वेश्चन नंबर 7 बनाएं। भैया 7 अभी नहीं बनाएंगे, छोड़ दो 7 को छोड़ दो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में सीधा क्वेश्चन नंबर 8 भाई, 7 नंबर स्किप किया क्योंकि वैसे ना तुम लोग को आता नहीं, तुम लोग है ना जो बचपन में सीखते हैं ना ट्रेडिंग कैसे बनता है पीएल, वो पहले सिखाएगा तुमको ट्रेडिंग पीएल, उसके बाद तुमको हल्का सा ट्रेडिंग करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करना सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 8 7 होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना मैं क्या लिखा है, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 आया ना। अब नाम दिए देखो है बुक के अंदर वालों क्या हुआ, मेरे बुक में ये नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारे बुक में से नाम लिखा हुआ रहेगा, जो लिखना लिख सकता है, जिस बुक को तुम फॉलो करना भाई, जो जिस बुक को फॉलो कर रहा है उसमें जो नाम दिया भाई उसको लिख के चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, 8 में क्या दिया हुआ, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3. भाई साहब 3:2 चेक कर 3:2 दिया ना, दिया हुआ था आगे में कुछ ये ना with capital of 4 lakh and 3 lakh respectively, तो भैया इसका क्या लिख देना चाहिए यहाँ पे हेडिंग, कैपिटल कितने का 4 lakh and 3 lakh 4 lakh and 3 lakh respectively, पक्का पक्का साथ में लिख देना भाई। फिर कहाँ गया भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट the rate 5%, भैया इसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लेना चाहिए, अलग से लिखी है कैपिटल में बता दो भैया, कैपिटल अलग से लिखते हैं नहीं लिखी तो भैया इनका कैपिटल लेगा, हाँ हम यहाँ पे अगर ऐसे बना करके बीच में लिखते 5%, तो ये दोनों पे एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को समझ में आ गया। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अलग से लिखेगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 मार्क्स कैसे मिलता है, इनके बारे में बात चल रहा है तो मैं ऐसे एरो बना के लिख देता है, हाँ है ना कि दोनों को मिलने वाला है, ठीक है। आगे आओ आगे, Bharat is to be allowed an annual salary of ₹30,000 which has not been withdrawn, ठीक है भाई क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है भरत मतलब ये डी, मेरा सैलरी का बात चला, हेडिंग दे दिया यहाँ पर सैलरी, सैलरी हेडिंग दिया और यहाँ पे क्या लिखा भाई, किसको मिल रहा सैलरी, ए को कि बी को, बी को कितना रुपया भाई 30,000, तो भैया बी में लिखेंगे, ए में लिखने का जरूरत है ही नहीं, पक्का सही है। और यहाँ पे क्या लिखा था which has not been withdrawn, मतलब क्या होता है इसका, भैया वो बोनस निकाला नहीं है, सिंपल लिखा है सॉल्यूशन। भैया प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 prior to the calculation of interest on capital, भैया लाइन पर बताएगा भैया, मतलब ये लोग बोल रहा है प्रॉफिट क्या लिखा हुआ बताएगा क्या लाइन, Profit for the year ending प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 prior to the calculation, इसका मतलब क्या होता है, प्रायर मतलब क्या होता है, मतलब भैया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने से पहले, प्रायर मतलब पहले, ठीक है भैया, इंटरेस्ट ऐसे बोल सकते हैं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने से पहले हमारा प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, और कुछ लिखा है ना, प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग भरत सैलरी इज कितना भाई 1,20,000, भैया इंटरेस्ट के पहले बट भरत के सैलरी के बाद बोला, ऐसे ही बोला क्वेश्चन का पढ़ के देखो वापस ये बस क्वेश्चन का लाइन पढ़ो क्योंकि वो लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बोलने का रहेंगे भैया प्रॉफिट का बात चल रहा है और प्रॉफिट बोला भैया प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देने से पहले, बट क्या बोला भाई हमने, बट आफ्टर चार्जिंग भरत का सैलरी, मतलब भैया भरत का सैलरी को लेस ऑलरेडी कर दिया गया प्रॉफिट से, आया ना ऐसे ही बोलो पक्का पक्का समझना है भैया, इंटरेस्ट के पहले और सैलरी के बाद, यही बोला और कुछ नहीं बोला। हमारा प्रॉफिट कितना दिखा रहा था भाई 1,20,000, भाई एक क्वेश्चन भैया ये प्रॉफिट कहाँ आया होगा, ये जो प्रॉफिट है कहाँ निकला होगा, पीएल में निकला होगा, मतलब भैया इन्होंने ये जो प्रॉफिट दिखाया क्या ये प्रॉफिट सही प्रॉफिट है, सोच कर भाई क्यों, इस प्रॉफिट में क्या क्या गलती है, क्या गलती है जो भी भैया, पहला तो हाँ इसका सैलरी नहीं आता भैया, पहला तो भैया प्रोफा मतलब भैया पीएल में जो पार्टनर है उसका सैलरी पीएल में तो नहीं आता, क्योंकि भैया आज तक हमने देखे क्या कहीं कभी पढ़े कि भैया टू पार्टनर सैलरी, नहीं हमने पढ़े भैया टू सैलरी लिखा रहता था पीएल में, पार्टनर सैलरी नहीं होता था, भैया जो पार्टनर को सैलरी मिलता है कहाँ मिलता है, पीएल एप्रोप्रिएशन किया जाता है, क्योंकि भैया उसमें नाम ही तो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट करो, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में एप्रोप्रिएशन करना,
तो मतलब भैया यहाँ पे इन्होंने जो किया है भरत का सैलरी के बाद, मतलब ये जो प्रॉफिट है ये सैलरी माइनस करने के बाद वाला है ना। अगर भरत का सैलरी माइनस नहीं करते तो भैया पीएल में मेरा प्रॉफिट एक्चुअली कितना होता, कितना होता भाई, समझ आया? मतलब इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, 30,000 को वापस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी भरत के सैलरी के बाद बोला था, मतलब ये प्रॉफिट मतलब सैलरी माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट दिखना था 120। अगर प्रॉफिट के अंदर उसका सैलरी माइनस नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट एक्चुअली कितना होता, 1,50,000 हमारा प्रॉफिट होता, हाँ या ना? भाई सैलरी जो दिया जाएगा वो कहाँ देंगे, सैलरी बनता तो ही बनता भैया, वो सैलरी कहाँ देंगे, एयर एप्रोप्रिएशन में। आपने शेयर में माइनस कर दिया, जो गलती किया, तो भैया पहले हमने ऐड कर दिया वापस, है ना? अब जहाँ पे एक्चुअली माइनस करना चाहिए वहां जाकर के माइनस कर देंगे, समझ है? एक बार आपका सॉफ्ट बता देगा, ध्यान से समझना है जो बताएगा। मतलब ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो अभी बाकी है, वो बाद में होता है, कोई दिक्कत ही नहीं था। मतलब भैया इस लाइन से दिक्कत नहीं होती है, कौन सा लाइन से वो भैया, इसके बाद वाला, बट के बाद वाला। बट आफ्टर क्या लिखा था, बट आफ्टर भरत सैलरी हैज बीन चार्ज, ये जो लिखा था मतलब ये भरत का सैलरी हमने माइनस कर दिया था, उसका सैलरी माइनस एक्चुअली होना नहीं चाहिए था। अगर सैलरी नहीं माइनस करते तो हमारा प्रॉफिट 1,50,000 होता, पक्का पक्का। मतलब भैया अब अगर अपने को मांगा क्या क्वेश्चन का कमेंट क्या है, हाँ क्या है, a provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager। इसका तो क्या होता है भैया, भैया यहाँ पे ना एक चीज और लिखा है, क्या चीज की बात कर रहा है, कमीशन के बारे में बात कर रहा है, कितना परसेंट, 5%। तो भैया हल्का सा एरो बना के ऐसे लिख सकता है, 5% देना है, किसको देना है, मैनेजर, टू द 5% टू द मैनेजर। पहला बात तो ओ भैया नीचे तो क्या मैनेजर पार्टनर होता है, नहीं भाई, मतलब भैया मैनेजर को जो कमीशन देंगे उससे प्रॉफिट बढ़ेगा कि टूटेगा, टूटेगा, है ना? मतलब भैया कौन सा प्रॉफिट, 1,20,000 की 1,50,000, सोच कर सोचो भाई आराम से। क्वेश्चन वापस भाई वहां पढ़ लो भाई, क्वेश्चन क्या लिखा है भैया, क्या लिखा है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मतलब भैया क्या बोला क्वेश्चन, बहुत सिंपल पता है, क्वेश्चन को एकदम हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ समझ आ जाएगा। प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है ना, एक्चुअल प्रॉफिट है, मतलब यार एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट है कितना, 120 की 150, 150 एक्चुअल प्रॉफिट है भाई। एक्चुअल प्रॉफिट जो अपना बनता है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में कितना बनता है, 1,50,000 बनता है, सबको समझना है। 120 क्यों नहीं भाई, क्योंकि इसमें से सैलरी माइनस कर दिया गया, तो हमने सैलरी को वापस ऐड किया तो मेरे को पता चल गया मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 1,50,000 है, पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 150 में से मेरे को किसको देना है, 5% कमीशन देना है, किसको भाई, मैनेजर। इसका 5% होता है कितना भाई, 1,50,000 का, क्योंकि मेरा प्रॉफिट क्या बोला है 7,500, मतलब भैया इसमें से मेरे को 7,500 रुपीस लेस नहीं कर देना चाहिए, 1,42,500 आएगा, हाँ या ना, समझ आया? मतलब भैया अपने इसको तो डील ऑलरेडी कर दी, सोचे देखो जिसको काटा हुआ देखो भैया, जो कमीशन वाला बात था वो भैया पीएल में एडजस्ट हो जाना चाहिए था। मतलब है ना, इन लोग क्या करती है, इधर देखो, एक बार इधर देखिएगा समझा देगा। इन लोग दिखाया हमको पहले टू नेट प्रॉफिट कितना, 1,20,000 स्टार्टिंग दिखाया। इन लोग बताया क्यों 120 कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया था टू पार्टनर सैलरी, करेक्ट, कितना रहेगा 30,000 का खर्चा दिखा दिया था, इसीलिए हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया। अगर ये खर्चा हटा देते, हट जाता, पक्का सबको पता है क्यों हटता भाई, क्योंकि ये यहाँ को बिलोंग नहीं करता, ये हटता तो हमारा प्रॉफिट एक्चुअली कितना होता भाई, 120 की जगह 1,50,000 होता, पक्का पक्का। फिर इन लोग बताया क्या, ये लोग बोला भैया एक मैनेजर हमारे पास, उस मैनेजर को हमको क्या देना था, कमीशन देना था, कितना परसेंट, 5%, तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बोला, तो नेट प्रॉफिट तो यही है एक्चुअल, हाँ, इस प्रॉफिट का 5%, इस प्रॉफिट का 5% आता तो भैया यही पे आना चाहिए था, टू मैनेजर का कमीशन। भैया नीचे तो मैनेजर का कमीशन यहाँ क्यों नहीं है, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं, ये पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, जो चीज पार्टनर में बिलोंग करता है, मैनेजर पार्टनर नहीं है, मैनेजर भैया मेरे पास स्टाफ है, मेरा काम कर रहा है, तो भैया जैसे हम स्टाफ को सैलरी यहाँ पे देता है, मैनेजर का कमीशन भी यहीं पे आता, मैनेजर का कमीशन कितना होता है, 7,500 होता, तो मेरा नेट प्रॉफिट फिर चेंज हो जाता, 150 नहीं होकर के 1,42,500 होता,
पक्का पक्का किसी को दिक्कत है भाई पूछ लो। मतलब क्या मतलब ये वाला इंसान आगे क्या बोला था इंटरेस्ट के बाद मतलब ये इंटरेस्ट से कभी भी दिक्कत नहीं है। मतलब क्या मतलब भैया ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो अगर यहाँ पे आता पीएल एप्रोप्रिएशन चलेगा समझ आ गया ना कैसे मैंने पीएल दिखा दिया। अब यार पीएल से ट्रांसफर करेंगे कैसे जैसे यहाँ से करते थे ना बाई लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते बाई में बाई प्रॉफिट एंड लॉस। भैया ये कौन सा अकाउंट है ये पीएल अकाउंट था और यहाँ पे क्या बना रहे हैं हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत भैया कितना प्रॉफिट ट्रांसफर एक्चुअली होगा 1,42,500 ट्रांसफर होगा। अब ऐसे ऊपर देखो ना ऊपर भी क्या बोला है ऊपर देखो डायग्राम वहां पे क्या सैलरी का बात की है किसको देना भरत को। भैया भरत को सैलरी यहाँ मिलता है कि यहाँ मिलता है यहाँ पे लिखा जाएगा टू भरत सैलरी 30,000 रुपया। मतलब ये क्या किए प्रॉफिट से सैलरी दे पा रहे हैं आया ना। मतलब ये पॉइंट भी कवर हो गया और भी कोई पॉइंट बाकी है क्या एक पॉइंट बाकी बता जो काटा नहीं है। अरे ऊपर वहां क्यों दिख रहा है दिख जाएगा जो कटा नहीं है कमीशन बस कैपिटल जो कटा नहीं है कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होगा भाई प्रॉफिट है हाँ भैया प्रॉफिट से दे दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश डैश किस को देना है ए को और बी को। कितना कितना रुपया भाई 4 लाख पे 5% कितना होता है 20,000 3 लाख पे 5% 15,000 हाँ या ना सही है या दिक्कत है किसी को सही है सॉर्टेड है कोई दिक्कत नहीं। मतलब भैया इस लाइन को हम हटा सकते हैं हाँ पक्का हटा दो भाई भैया हम हटाए क्यों बताओ भाई। अब मेरे को क्या मिलेगा इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा बताओगे। मतलब भैया हमारे पास यहाँ पे कितना था प्रॉफिट 142,000 था 142,500 उसमें से हमने सैलरी दे दिया उसमें से हमने इंटरेस्ट दे दिया तो अभी भी कुछ बच गया क्या कुछ बचा क्या बताओ ना भाई क्या बचा मैं कितने का डिफरेंस बचा डिफरेंस है कितने का डिफरेंस 65 कितना आ रहा है भैया 77,500 आएगा हाँ या ना। मतलब भैया अभी भी अगर माइनस करेगा ना इसमें से इन तीनों अमाउंट को माइनस कर दो कितना आ रहा है 77,500 का डिफरेंस आ रहा है। ये 77,500 क्या है ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है जो सारा खर्चा देने के बाद बचा सारा खर्चा मतलब ये पार्टनर को इनका देने के बाद। तो भैया यहाँ पे क्या होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू डैश डैश किस किसको भाई ए का कैपिटल में कुछ जाएगा बी का कैपिटल में कुछ जाएगा कौन सा रेशियो में निकाल लो भाई पार्ट देगा समझ गया पार्ट तो देगा हाँ पार्ट ना आता छोड़ दे चलेगा। मतलब यार कुछ अमाउंट यहाँ पे कुछ अमाउंट यहाँ पे पता होगा क्वेश्चन खत्म हो गया भाई एक नंबर सही होता भाई माथा लगता कैसा लगा कुछ अच्छा भाई क्वेश्चन थोड़ा सा बता देगा हल्का हल्का सीखता जाएगा ना तो थोड़ा थोड़ा डेवलप होता रहेगा अपना काम बन जाएगा भाई माथा में क्या एक्सपर्ट आते और खुद ही सोच भाई अगर तुम लोग इससे सुन लेता और अगर पैसा देखता नहीं तो भैया घर जाके कितना याद आता था भैया अटकता तो सही याद आता पर भैया वो थोड़ा टाइम बाद याद आता। अभी लिख भी लिया समझ भी गया तो घर जाकर क्या ऐसा क्वेश्चन देखता है तो भैया समझ में भी आ जाएगा पक्का हटा देंगे। ओ भाई अगला क्वेश्चन कौन बनाएगा हम भी तो भैया तो बनाओ ना बनाएंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे हम ये तो क्वेश्चन बनाएंगे पढ़ो भाई क्वेश्चन करेंगे पहला क्या लिखा लाइन पार्टनरशिप डीड does not exist does not exist। तो भैया ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है मैं ज्यादा अपने कल बात की थी भैया पहले पता तो होना चाहिए पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। पार्टनरशिप डीड इस केस में क्या है कि नहीं भैया क्वेश्चन नंबर 9 अपने एकदम प्यार से बोल दिया क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है पार्टनरशिप डीड नहीं does अरे हां ठीक है does not exist। हम थोड़ा इंग्लिश यूज करते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे का बहुत अच्छा चलाते हैं यहाँ पे अच्छा लगेगा चलो ठीक है भाई हां ठीक है पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। अब कितने पार्टनर्स हैं अपने पास 3 कौन कौन राम रहीम करीम मैं यहाँ पे राम रहीम का आर ए करीम का ए चलेगा राम रहीम करीम मिल गया सबको हाँ मिल गया। फिर क्या लिखा है आर पार्टनर्स इन अ फर्म दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड भाई भूल गया पता पहले इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दे क्लेम एज फॉलोज। भैया अब इन लोगों का पार्टनरशिप डीड तो है नहीं
भाई बेस्ट पार्ट एक चीज तो मैं सेम दोनों को पूछ सकते हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं है, इनका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? इनका प्रॉफिट्स इक्वली बढ़ेगा, पक्का होगा 1/3 1/3 1/3 सब ना के 1/3 क्यों? 3 जाने तो 1/3 कोई दिक्कत? क्वेश्चन नहीं बोला तो भी हम डाल दिया पहले, ठीक है? अब आगे क्या लिखा? राम who had contributed more capital than Rahim and Karim demands क्या? Interest on capital at the rate 12% as a share of profits and the share of profit in the capital ratio. मैं राम बोल क्या रहा है? राम बोल रहा भैया क्या बोल रहा था? हम ज़्यादा पैसा लगाया है तो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। पहला तो इंटरेस्ट ज़्यादा, मेरे को एक तो इंटरेस्ट भी दूँ, और क्या बोल रहा है भैया? प्रॉफिट्स को कौन सा रेशियो में बांट देना चाहिए? कैपिटल के हिसाब से, जिसने जितना कैपिटल लगाया। क्या राम सही बोल रहा है? नहीं भैया राम गलत है भाई। क्यों गलत है? क्योंकि भैया फर्स्ट पर्सन में पढ़े, फर्स्ट पर्सन में था ऐसा कुछ। बट रहीम एंड करीम डू नॉट एक्सेप्ट इट। माता में क्या क्यों भैया? सबको सुना के मतलब भैया पहला केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर राम इज रॉन्ग है ना? Yes. राम इज ऐसा ना लिख दिया बस, राम इज रॉन्ग। क्यों पता है सबको? इसलिए बता दिया वापस, चलेगा? केस नंबर 2 में हो भाई, रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम टू मैनेज द बिजनेस। भैया रहीम बोल रहा है, देखो राम का पहला वाला राम का खत्म, अगला कौन है भाई? रहीम बोल रहा है भैया मैं पूरा दिन आकर के यहाँ पे मेहनत करता हूँ, मैं पूरा दिन यहाँ पे कटनी करता हूँ, कुछ तो दिया करो भाई, और मेरे को क्या दे दो? मेरे को मेरा सैलरी दे दो, ऐसी कुछ मांग रहा है। एंड डिमांड सैलरी ऑफ ₹25,000 पर मंथ, बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री विद हिम। अच्छा राम एंड करीम डू नॉट एग्री विद हिम। भैया रहीम आकर के एकदम मत बोल रहा है, क्या बोल रहा हूँ? रहीम बोल रहा है भैया मैं रोज आता हूँ यहाँ पे, रोज काम करता हूँ भाई, मेरे को कुछ तो दे दो भाई, कुछ दे दो। क्या दे दो? सैलरी। पैसा क्या दे? सैलरी दे दो। सैलरी मांग रहा है, और भैया बाकी लोग बोल रहे हैं नहीं। क्यों? मैं कौन सा ही कौन करते हैं भैया? राम और करीम सही गलत है कि सही है? सही है। क्यों भाई? पार्टनरशिप डीड नहीं है भाई, डीड होना बहुत जरूरी है, और डीड में लिखा होना भी जरूरी है। मतलब भैया केस नंबर 2 में भैया क्या मतलब? रहीम है ना? रहीम इज रॉन्ग। भैया बता रहा है, हम सीधा सा लिखा है, एग्जाम में तुमको बताना पड़ेगा। क्यों? तुमको बता चुका मैं भैया, तो ठीक है, नहीं है तो ये फर्स्ट डे का कैसे देखना काम मिलेगा पक्का। मैं थर्ड में क्या लिखा है? करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ ₹2 lakhs advanced by him to the firm at the rate 10%। करीम बोल रहा है भैया क्या? करीम बोल रहा है भैया मैंने बिजनेस को दिया है 2 लाख और इस पे मेरे को चाहिए 10% इंटरेस्ट। क्या पार्टनरशिप डीड नहीं है 6%, तो भैया क्या इसको मिलेगा? भैया इसको 10% तो नहीं मिलेगा, 6%, इसको 6% मिलेगा। पता मतलब भैया इसका भी बता दो ना कितने का बनता है? 2 लाख के 6% कितना? 12,000 बनता है। श्योर है? यस 12,000 रुपया का बनता है। जो ये बोल रहा था भैया मेरे को कितना चाहिए? 10%, वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर डीड साइलेंट है और पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है तो वहां पे बताया हुआ है रेट 6% दे देना। कोई बात नहीं, ठीक है। हाउ विल द डिस्प्यूट बी सेटल? हो गया मैं सेटल? मैं कैसे कहां सेटल हुआ ये चीज? किसके साथ सेटल हुआ? एज पर द पार्टनरशिप एक्ट कौन सा वाला? 1932 के हिसाब से सेटल कर दिया गया है। और यहां पे बोला है भैया प्रिपेयर कर दो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम वाज 4,50,000। ओ भाई तुम लोग बताओ ना, नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिखा रहा था पहले? नेट प्रॉफिट हम लोग का दिखा रहा था 4,50,000। क्या भैया राम का बात माना गया? नहीं माना गया। क्या रहीम का माना गया? नहीं। किसका बात माना गया? करीब का थोड़ा सा माना। और भैया कितने का खर्चा बैठा हमारा? 12,000 रुपए का खर्चा बैठा। मतलब इस नेट प्रॉफिट में से 12,000 रुपए लेस कर दो, कितना बचता है? 4,38,000 बचता है। हाँ या ना? और ये 4,38,000 कौन से रेशियो में बटेगा? इक्वली बटेगा। भाई जो भी बन रहा होगा वो निकाल के बता देना मेरे को। आपने क्या मैं चेक कर लो, यहाँ चली थी 4,38,000 एट द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या ये रहा 4,38,000 आ भी गया और उसको भैया बांट दिया गया पार्टनर्स के अंदर। कोई दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत तो भाई पूछो। माता में अगर माता में तो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ भाई। भाई क्या होता है देख स्पीड कितना चाहिए भाई? कल के दिन 4 आज कहां तक पहुंचे? 10 तो भी बन रहे हैं और बन जाएगा भाई। हां ठीक है चलो बनो। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बताइए? Partnership does not exist. तो सीधा कर ले इसको भैया। सुनो ना क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। अच्छा सुनो ना भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 भैया ऐसा ही दिया तुम्हारे पास भी, ये मेरे पास दिया करेक्ट क्वेश्चन दे दिया।
अब ये क्वेश्चन अपने को क्या बताता है? क्वेश्चन का सबसे पहला लाइन नोट करिएगा, व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। भैया मतलब पार्टनरशिप डीड है कि नहीं है? नहीं डीड नहीं है। भैया डीड हो या नहीं हो, पहले एक चीज ना, क्या इसको देख करके ये कौन सा अकाउंट है भैया? ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। हाँ ये क्या ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही है कि गलत है? सोचना है भैया। पहले एक चीज यहाँ पे भैया पहले इस पॉइंट को देखो, टू इंटरेस्ट ऑन ए का लोन। भैया ए ने लोन दिया बिजनेस को और हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो भैया लोन तो हम किसी से भी ले सकते थे, तो ये पार्टनर हो या ये कोई आउटसाइडर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब भैया यहाँ पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया गया है ये गलत है या सही है? गलत। गलत है। ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, हाँ ये नहीं आना चाहिए था। और साथ ही साथ भैया रेंट भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि भैया रेंट भी हम किसी आउटसाइडर से ले सकते थे, पक्का पक्का। अगर ये दो खर्चा यहाँ नहीं आता तो ये लोग कहाँ जाता? पीएल में आता। और अगर इन लोग पीएल में आता तो पीएल का प्रॉफिट बढ़ता कि टूट जाता? टूटता। मतलब ये जो 294 दिया है इसमें से भैया माइनस 6000 होता। भैया पीएल में से माइनस करते पक्का 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 पक्का, ये दो अमाउंट हट जाते हैं यहाँ से। सही है, कोई दिक्कत है क्या? अब रेंट भी तो ऐसे ही ना, ऐसे भैया हम लोन किसी आउटसाइडर से ले सकता है, हम जगह भी तो किसी आउटसाइडर से ले सकता है, तो भैया जगह पे हम रेंट पे करते हैं, वैसे यहाँ पे बोला गया, कोई दिक्कत नहीं। सही है, यहाँ तक तो समझ आ गया। और भैया क्या था भाई? भैया पार्टनरशिप डीड है कि नहीं है? नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो तो क्या इनको सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको सैलरी नहीं मिलेगा। क्या इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। और क्यों मिलेगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं ना। पार्टनरशिप डीड है कि नहीं हमारे पास? ये क्वेश्चन का एकदम सिंपल से जवाब देगा ना, पार्टनरशिप डीड आपका एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये अपना ना वो वाला है भाई, हम बता तो रहे थे बोला ना फर्स्ट ईयर का जो भी रिकॉर्डिंग वो पक्का थे, क्योंकि उसने बताया भैया क्यों नहीं आता, क्योंकि भैया ये चीज है ना डीड में लिखा होना चाहिए। इफ इट इज रिटन इन द डीड तब तो ठीक है, अगर डीड ही एग्जिस्ट नहीं करता तो भैया इनका वैल्यू है ही नहीं। मतलब भैया ये सब कुछ जो दिया हुआ था ये सब क्या था भैया? फालतू चीज था। भैया एक चीज होएगा, मेरा एक्चुअली प्रॉफिट कितना है भैया? व्हाट इज माय करेक्ट प्रॉफिट भैया? ये तो हमने माइनस कर दिया ना, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिखा रहा है भाई यहाँ पर? 2,82,000 होना चाहिए ऐसा मेरा कैलकुलेशन, मैंने तो किया है। तो भैया मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 2,82,000। और ये भैया प्रॉफिट किस रेशियो में पड़ना चाहिए? यहाँ पे दिया था कौन सा रेशियो? 5:7 5/7 और 2/7 दिया हाँ था। 2/7 तो क्या भैया ये 282,000 किस रेशियो में बढ़ जाना चाहिए? हाँ या गलत ना? बराबर ही नहीं। भैया it has to be अच्छा, shared partnership equally. Yeah. Partnership deed does not exist. तो ये जो प्रॉफिट है 2,82,000 it will be shared between the partners. कौन सा रेशियो भाई? Equally. Equally. ये कितना आएगा भाई? 1,41,000 इसके नाम पे। और वैसा ही चीज भी कहाँ आएगा? 1,41,000 इसके नाम पे। मतलब ये जो क्वेश्चन था it was a pure waste। बताओ क्यों? मैं वेस्ट नहीं बोलेगा पर ये ठीक है, इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि मतलब भैया इसे तो ना भैया अपने इन दोनों को इधर देखो ना, तुम्हारे मन में क्वेश्चन नहीं आया कि भैया इसको अपने यहाँ से लेस कर रहे हैं, इनका कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? मन में नहीं आया था मैं याद करना, हम ये क्या बोलता है, इन लोग पीएल को बिलोंग करता है, तो इसकी वजह से भैया यहाँ पे अपने अगर ये पीएल में भी करते तो अपने को चेंज करना पड़ता। सोच के देखो भाई, बताते कैसे? इधर देखो चंदा लगा हमारे मन में हल्का सा भी डाउट है उस वीडियो भाई समझो, बट इधर देखो भैया अगर अपनी गिवन वैल्यू पीएल के साथ आते तो एक बार यहाँ पे देखो पीएल अगर यहाँ पे होगा तो इन्होंने क्या लिखा होगा? टू नेट प्रॉफिट लिखा होगा कितना? 2,94,000। फिर उन्होंने इसी अमाउंट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, करेक्ट? ये पीएल बनाने का ट्राई करता है। अब भैया बताओ ये दो खर्चा क्या यहाँ को बिलोंग करता है? पीएल एप्लीकेशन को बिलोंग करता है? नहीं। इन लोग एक्चुअली कहाँ बिलोंग करता है? पीएल में। तो भैया हिसाब से ये यहाँ पे आने चाहिए, टू इंटरेस्ट और टू रेंट 6,000 करेक्ट है। अगर ये दो खर्चा यहाँ लिखते तो क्या ये नेट प्रॉफिट कितना आता? नहीं, ये नेट प्रॉफिट कितना आता? 2,82,000। ये तो समझ आ गया कि भैया यहाँ पे डायरेक्टली लेस कर दिया, हम पीएल बना करके दिखा सकता था, करेक्ट है। अब भैया मेन क्वेश्चन, ये जो इतने सारे खर्चे थे, सैलरी किसका सैलरी है? पार्टनर्स का। तो पार्टनर सैलरी कहाँ आता है? पीएल आप लोग में आता है। ये लोग यहाँ पे दिखाने का ट्राई करते हैं कि ये आना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? समझ आ गया
क्योंकि भैया पार्टनरशिप डीड साइलेंट है Silent तो सैलरी भी नहीं आएगा। अगर वे ये नॉर्मल स्टाफ का सैलरी होता तो ये पीएल में आता, पर ये कौन सा सैलरी है, किसका सैलरी है, ए और बी का सैलरी है। इन लोग कौन है यहाँ पे, पार्टनर है भाई। पार्टनर का सैलरी पीएल एप्लीकेशन में होना चाहिए था, इन लोग दिखाया जबकि दिखाना नहीं चाहिए था, तो इसलिए भैया इसको सिर्फ हटा दिए। मतलब क्या हुआ, इस प्रॉफिट से अपने कोई सैलरी देने का जरूरत नहीं पड़ा। क्या इस प्रॉफिट से अपने को इंटरेस्ट देने का जरूरत है क्या, नहीं देने का जरूरत, तो भैया ये भी यहाँ पे गलत था, हटा दिए बस। आया ना, ये तो ऑलरेडी ट्रीट कर ही चुके थे। बचा क्या भाई, प्रॉफिट का। Profit का। अब यार प्रॉफिट इन लोग बांटा था गलत रेशियो में, क्यों भाई गलत रेशियो, 5:2 के रेशियो में बांटा था। ये भैया पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, दैट डीड साइलेंट है या डीड है ही नहीं, तो भैया प्रॉफिट कौन से रेशियो में बंटता है, Equally. इक्वली लिखा हुआ भाई फर्स्ट डे के अंदर था, तो अपना काम बन जाएगा भाई। अपने इक्वली बांटे तो अपना प्रॉफिट आ गया। तो भैया समझ आया भैया क्यों बाकी चीज यहाँ पे एडजस्ट क्यों नहीं किए, आ गया कोई दिक्कत तो भाई हटका। नहीं। चलो भाई बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो भाई। क्वेश्चन में क्या दिया है, ओ शर्मा वर्मा पूरे वही था उसमें। अच्छा वही लिखा है ना। आओ भाई क्वेश्चन में दे देखिए क्या है भाई हमारा क्वेश्चन में दे। अच्छा एक तो शर्मा एंड वर्मा, आओ भाई क्या लिखा है, शर्मा एंड वर्मा were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:1। मतलब भैया एक का नाम S एक का नाम B, इनका प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशियो में, 4:1। 4:1। मतलब भैया 4/5 1/5, ठीक है। आ गया। Their capital on 1st April were कितना भाई, 5 लाख and 1 लाख। आया ना, तो इनका कैपिटल कितना था भाई, 5 लाख और 1 लाख, ठीक है। फिर क्या दिया हमारे, शर्मा हैज एडवांस लोन। शर्मा हैज एडवांस मतलब क्या हो गया, शर्मा ने दिया है, दिया है। मतलब भैया यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लोन गिवन को जी लिखते चलेगा। हाँ। अब ये छोटा करते जा रहा है, एलजी करेंगे लास्ट में, ठीक है। लोन गिवन है कितना रुपया भाई शर्मा का, 1 लाख का लोन उसने दिया है। कोई डेट दी है क्या, शर्मा हैज गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख ऑन 1st April टू द फर्म। भैया बेस्ट पार्ट भैया कभी भी नहीं लिख देना, एक 4 मिला तो एक 4 भी लिखेंगे बट, ठीक है। आगे क्या लिखा है, वर्मा हैज टेकन लोन फ्रॉम द फर्म और rupees 50,000 ऑन 1st October। मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लोन एलटी चलेगा, एलटी चलेगा ना, लोन गिवन एंड लोन टेकन। वर्मा हैज टेकन अ लोन कितना रुपए का, 50,000 का लोन इसने लिया है, कौन से डेट में, 1 अक्टूबर को लिया है। भैया एक से तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, अगर मान लो भाई चलो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन जो बता रहा है कहां है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो ना भाई, क्या लिखा था लास्ट में, वर्मा हैज टेकन अ लोन फ्रॉम द फर्म ऑफ rupees 50,000 ऑन 1st October 2017 एट एन अग्रीड रेट ऑफ 10%। मतलब भैया इसने किस रेट में लिया है, 10% में इसने लिया है, ठीक है। और क्या लिखा है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट शर्मा विल गेट अ कमीशन of 10% after allowing a salary of 5,000 per month to Verma। ये लाइन बताओ ना क्या बोलते हैं, लाइन क्या, बहुत इजी होगा, सिर्फ लाइन है, हिंदी में कन्वर्ट कर समझ आ जाएगा, 1 मिनट में समझ आएगा। मैं क्वेश्चन बोला, the partnership deed provide that Sharma will get a commission। भैया पहले तो यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए, कमीशन की आईडी से दो। कमीशन किसको मिल जाता है, शर्मा की वर्मा। शर्मा को कितना परसेंट, 10% बोला है, आया ना, कुछ लिखा है उसके बाद, पढ़ो क्या, तभी जब उसको 5,000 का सैलरी 10%, वर्मा को जब सैलरी मिलेगा ना, हाँ क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग अ सैलरी। मतलब ये जो आपका नेट प्रॉफिट रहेगा, नेट प्रॉफिट से नहीं, नेट प्रॉफिट से सैलरी माइनस कर दो आफ्टर अलाउइंग अ सैलरी टू वर्मा। मतलब भैया यहाँ पे पहले बोला एक सैलरी भी आपको देना पड़ेगा, सैलरी किसको देना भाई, वर्मा को देना है 5,000 पर मंथ। ये ना भाई ऐसे लिख दिया पर मंथ, चलेगा, वो इतना पर मंथ देखने का तरीका है, सिंपल, कोई दिक्कत किसी को समझ है। अब भैया एक बार वापस से इनको पढ़ना, क्वेश्चन 1 क्या लिखा था, शर्मा के लिए, शर्मा के लिए लिखा था शर्मा विल गेट अ कमीशन एट द रेट 10%। वो बोला भैया मेरे को 10% चाहिए ऑफ नेट प्रॉफिट। वो बोला भैया मेरे को नेट प्रॉफिट का क्या चाहिए, 10% चाहिए, ठीक है। पर उसके बाद एक लाइन दी है, क्या देख, नेट प्रॉफिट का 10% सबको समझ आता है,
और उसका क्या लिखा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अ सैलरी, मतलब क्या हो भाई, नेट प्रॉफिट से ये सैलरी जो भी होगा 60,000 रुपए का सैलरी वो माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 10%, ये तो बोला क्वेश्चन, पढ़ के देख लाइन वापस समझ आ जाएगा। लाइन पढ़ो क्या लिखा है, Shall not get a commission of 10% of the net profit after allowing salary of rupees 5,000 per month to Verma. मतलब भैया वर्मा को उसका सैलरी देने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट में, जो बचेगा उसका मेरे को 10% दे देना, ये तो लिखा है। तो यहाँ पे अपने इससे 10% ही नहीं जाएगा क्या, ये समझाना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में मुझे वापस क्वेश्चन तो पड़ेगा नहीं, मेरे को इसी को समझाना पड़ेगा। 10% क्या लिखेंगे, 10% आफ्टर गिविंग Salary. बस इतना सा लिख दो ना, आफ्टर गिविंग सैलरी, काम बन गया मेरा तो, पक्का पक्का सही है। और मन्ना कैसे लिखना है कमीशन, यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे एक्चुअली लिख दी फिर से। अच्छा चलिए ओके। अब भैया मेरे को क्या करना है, अब ये क्वेश्चन क्या होगा, अपने से क्या बनाओ, बोल रहे भैया एक मस्त सा कैलकुलेशन बनाएंगे, दिखा दो बस खत्म हो गया, पता है क्या भाई, नेट प्रॉफिट दिया देखो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का बताओ, द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड कितना है भाई, मेरे पास मुझे छोटा सा प्रॉफिट दे के रखा है, कितना 2,83,500 करेक्ट है। अब भैया बस करना, इधर देख, हमें को ना बुक देखना ना कुछ देखना, तुम लोग ज्यादा बंद कर दो, सीधा देखते जाओ, जो होता जाएगा काटेंगे, जैसे जैसे होता जाएगा भैया काट देंगे और कुछ नहीं करना। भैया सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, भैया सबसे पहले प्रॉफिट दिया है अकेला, इसको लिखते हैं क्या लिखा जाएगा भाई, बाई नेट प्रॉफिट दिया है इसका बाई पीएल, कौन सा था बाई पीएल कितना 2,83,500 लिख दिया। अब इधर देखो क्या करता है, तुम लोग करना हम कर रहा हूं, पेपर लो डन खत्म। अब भैया एक एक करके पकड़ो, भैया यहाँ पे इसका सैलरी अकेला है, ये दो भाई दोनों भाई 2 सैलरी किसको दे रहे भाई, कैंसिल करके, किसके नाम पे सैलरी, वर्मा के पास, कितना रुपया 5,000 रुपया पर मंथ, यानी कि मैं साल का कितना होगा 60,000 रुपया होता है, कोई दिक्कत। अब भैया सैलरी भी खत्म, सैलरी भी लगेगा काटा डन। अब ये अगला में उसके बाद जो कुछ दिया एकदम छोटा सा चीज क्या लिखा था, कमीशन क्या लिखा था 10% आफ्टर गिविंग सैलरी, सैलरी दे दी है। अब भैया प्रॉफिट कितना बचा, भैया प्रॉफिट कितना था, इसमें से हमने 60,000 रुपया सैलरी दे दिया, बचा कितना 2,23,500, उसका 10% खत्म ना, ये तो बोला 2 तो 22,300 कमीशन किसको देना है भाई, इसको कितना 22,300, अरे ये सब लोग इधर देख के बताओ भाई सही है क्या 23,000 चेक करो ना भाई, मेरे हिसाब से भाई कितना है भाई, एक बार ना हल्का सा अपने आप में निकाल देना है, यहाँ पर भी 2 कमीशन वो थोड़ा सा गलत है, बताओ क्यों पता है, क्योंकि कमीशन पता नहीं मुझे आपने कितना निकाल के अपने समझ आ रहा था, 23,500 अपने निकाल रहे थे करेक्ट, भाई गलत है, बताएगा क्यों, ये अमाउंट यहाँ पे गलत है, सोचो क्यों, एकदम छोटा सा बात है भैया। यहाँ पर सिर्फ ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या क्या हुआ भैया, क्या फर्म को किसी ने लोन दिया है, ओ भाई ऊपर देखो दिया एलजी लिखा हुआ है, लोन गिवन अच्छा आया ना, और यहाँ पे है लोन टेकन, ये दोनों क्या है भाई, दोनों कहाँ पे आता है, लोन गिवन किसी से लोन लेना, किसी को लोन देना, तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ होना चाहिए था, बीएल में होना चाहिए था, और हमने बोल से यहाँ पे तक लेके चल रहे हैं, तो भैया पहले इनका ट्रीटमेंट करके प्रॉफिट को ठीक करो, है ना, इनके वजह से भैया प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट को ठीक कर देंगे उसके बाद ये सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, आया समझ। तो ये जो कमीशन लिखे, अगर पहले हमने कमीशन लिख देते तो गलत हो गया, नहीं गलत है मना नहीं करता भाई, हल्का सा गलती हुआ पर हम समझ गए ना गलती करें तो इसको सुधार सकते हैं, हाँ सुधार सकते हैं। यहाँ पे क्या था, लोन गिवन कितना रुपए का 1 लाख का, शर्मा ने लोन दिया 1 लाख का, क्वेश्चन अपने को कुछ रेट बताया क्या, रेट नहीं बताया आपने, तो ये रेट बताया तो 6% बनता है, करेक्ट है सही है। तो 1 लाख पे 6% कितना होता है भाई 6,000 रुपए, तो भैया 6,000 रुपए यहाँ पे क्या होता माइनस, भैया लोन गिवन, तो भैया यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस होगा, सोच के बताओ माइनस होगा सही है। तो भैया इसमें से 6,000 रुपया माइनस होता
श्योर है? किसी को दिक्कत? मतलब भैया इसका ट्रीटमेंट कर पक्का? लोन टेकन वाला का बताओ ना भाई, इसने क्या किया था? 50,000 रुपया लोन टेकन, इसने भाई बर्मा ने लोन लिया, 50,000 का लोन लिया, इस लोन पे वो क्या देगा भाई? इंटरेस्ट देगा। कितना परसेंट? 10%। 50,000 का 10% कितना होता है भाई? 5,000। साल भर का कब लिया है? अक्टूबर में लिया, 6,000 रुपये होता है, 2500 रुपया ये फर्म को देगा, तो फर्म का प्रॉफिट ही होगा प्लस तो भैया नेट बताएगा। अब कितना बच रहा है एक्चुअल प्रॉफिट हमारा? व्हाट इज माय एक्चुअल प्रॉफिट? 2,80,000 2,80,000 उसके हिसाब से भाई तुम चेक करो भाई, कोई ना कोई एक दिन गलत है, कोई एक दिन गलत है, कोई एक दिन सही है। 2,80,000 आया? श्योर है? पक्का पक्का? चलो भैया गलती कहां की है अपने भैया? प्रॉफिट में से पहले जो पीएल को बिलोंग करता है उनको पहले हमेशा एडजस्ट करना है। पीएल अकाउंटिंग का पहला नियम, अगर भैया हमने प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट जरूरी नहीं कि सही होगा, उस प्रॉफिट से हमेशा किसको एडजस्ट करना पहले? जो चीज पीएल को बिलोंग करता है। करेक्ट है? तो इसमें से दो ट्रीटमेंट था जो कहां को बिलोंग करता था? पीएल को। तो इनको पहले ट्रीट कर लो, इनका ट्रीटमेंट कर दिए। एक वजह से भैया प्रॉफिट कम होना था, एक वजह से भैया प्रॉफिट बढ़ना था। ट्रीटमेंट करने के बाद प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट एक्चुअल, तो ये 2,80,000 रुपया पीएल में आता है। तो अपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना बाई पीएल, वो कितना होगा भाई? 2,80,000। उसमें से हमने क्या दे दिया भाई? उसको सैलरी दे दिया, कितना रुपया? 60,000 से सैलरी गया, बचा कितना? 2,20,000 बचा। अब उस प्रॉफिट का 10% आफ्टर गिविंग सैलरी, मतलब भैया कितना आएगा यहाँ पर? 22,000 आएगा। पक्का पक्का? मतलब भैया कमीशन वाला भी ट्रीटमेंट डन हो गया आया। अब जो बचा, अब जो बच गया वो कहाँ जाएगा भाई? अब ये कैपिटल का कुछ नहीं, कैपिटल में कुछ बोला है क्या इंटरेस्ट का? नहीं, मतलब ये कैपिटल का इन्फॉर्मेशन दिया था पर ये पेज पे कोई काम करे क्योंकि इंटरेस्ट का बात नहीं किया वो। तो बचा क्या भाई? का रेशियो 4:1, 4:1 बात। तो जो बच गया 2,80,000 में से 60 गया, -22 गया, तो कितना बच रहा है? 1 लाख कितना है सर? 1,98,000 आता है, 1,98,000 आता है। उसको कौन सा रेशियो बांटेंगे भाई? 4:1 के हिसाब से बांट दो। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर 2 करके एस और वी में जो भी अमाउंट आएगा डाल दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ आ गया? छोटा सा गलती होता है क्या किया था? समझ जल्दी काम करता। मतलब यार हमेशा क्वेश्चन पढ़ते टाइम अगर अपने को प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट जरूरी है क्या हर बार सही होगा? नहीं भाई, अपनी गलती कर सकते हैं भाई, अपने भी करके एग्जाम में भी गलती हो सकता है भाई, तो अभी इससे अगर सुधार नहीं करना काम बन जाएगा कि भैया जो प्रॉफिट दिए जरूरी नहीं है प्रॉफिट हमेशा सही होगा। उस प्रॉफिट में भैया कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है जो कि बिलोंग करता है कहां को? पीएल को। तो भैया अपने पहले पीएल का ट्रीटमेंट कर लेंगे, जो भैया खर्चा है उसको माइनस, जो इनकम है उसको प्लस। खर्चा था तो माइनस, इनकम था तो प्लस, उसके से एक्चुअल प्रॉफिट मिल गया। उसमें से भैया आपको बोला गया सैलरी दे दिए, उसमें से बोला गया भैया उसको कमीशन देना, दे दिए, तो जो बच गया वो हमारा प्रॉफिट आ गया। उनको भैया उस रेशियो में बांट देना जो रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। पता होगा क्वेश्चन इज ओवर है ना? कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 डन। ओके चलो बताइए क्विज में दो भाई। ये लगेगा कि भैया थोड़ा सा एक चीज तो बता देना, बोल देना भैया पार्टनर करके चलिए। जब भारी लगे तब, भारी नहीं लगे तो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 12। क्वेश्चन नंबर 12 खुद से बनाने की ट्राई करेंगे क्या? तुम लोगों को 5 मिनट कर रहे हैं, पहले 5 मिनट खुद से बनाओ तो क्या देगा वापस आ जाएगा। ओके चलो ना भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 12। 12 में क्या दिया क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन लिखा है X and B start business on 1st April 2016 भैया with capital of 3 lakh and 2 lakh respectively। ठीक है ना? एक का नाम E, एक का नाम B। इनका कैपिटल कितना था? 3 लाख और 2 लाख। कैपिटल दे दिया, फिर क्या दिया? फिर क्या लिखा है? According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 5,000 per month। ठीक है ना? B को क्या देना है? सैलरी। हेडिंग दिया यहाँ पे सैलरी कितना रुपया? 5,000 रुपीस। 5,000 रुपीस पर मंथ। और लिखा है ना?
and interest to be allowed on capital at the rate 6% per annum. तो भैया कैपिटल दिया हुआ था, तो भैया कैपिटल क्या क्या बना देगा बॉक्स, और यहाँ पे क्या दी 6% तेरा काम बन गया। तेरा क्या चलो, the remaining profit is to be distributed in the partners in the ratio of 5:3। मैं जो बचा हुआ प्रॉफिट है, जो भी बचेगा प्रॉफिट कौन से रेशियो में भाई, इनका रेशियो दे दिया 5/8 और 3/8, ये बोला क्वेश्चन में। फिर क्या किया, during the year the firm earned a profit of rupees 2,50,000 before allowing salary to be and interest on capital। ये तो सही है ना भाई। भैया फर्म ने क्या कमाया, फर्म ने कमाया है प्रॉफिट कितने का 2,50,000 रुपीस का प्रॉफिट फर्म ने कमाया, और अपने से मांगा क्या क्वेश्चन, अपना रिक्वायरमेंट क्या क्वेश्चन पास करना है नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिटेनिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर करने बोला है क्या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भैया पहले एंट्री दे दो ना भाई। एक सेकंड, सबसे पहले क्या होता है जब अपने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं भाई, पहले प्रॉफिट का करते हैं। तो भैया यहाँ पे भी प्रॉफिट दिया हुआ है, तो भैया पहला जनरल एंट्री किससे रिलेटेड होगा, पीएल प्रॉफिट से रिलेटेड। मतलब भैया पहले इसका एंट्री पास करूं, क्या होगा एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स 2.5 lakhs पहला एंट्री खत्म। अगला क्या बोला भाई, अगला मुझे जो इजी दिख रहा है, पहले सैलरी से बात नहीं, सैलरी का तो मैंने ना भैया सुन चलिए भाई, सैलरी क्या होता है खर्चा आया ना, तो जनरल एंट्री का रूल पकड़ लो, डेबिट ऑफ द एक्सपेंसेस। तो भैया क्या है, सैलरी देना खर्चा है, पार्टनर का सैलरी अकाउंट डेबिट, और ये सैलरी दे किसको है, किसको देना भाई, बी को, टू बी का कैपिटल अकाउंट में चलेगा। आया ना, पता होगा सही है, क्योंकि सैलरी मिलेगा तो सही, इस सैलरी से उसका कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा, तो उसका कैपिटल में चला जाएगा। कितना रुपया भाई, 5,000 रुपये महीना, कितना रुपया हो गया भाई, 60,000 रुपये हो गया, करेक्ट 5,000 पर महीना, तो ये सैलरी का कितना होगा 60,000। ये एंट्री भी पास कर दिया। अब ये मालूम है इसका एक और एंट्री बनता है, क्या भैया सैलरी देने की वजह से प्रॉफिट में चेंज आता है, तो भैया पीएल वाला एंट्री भी सॉरी पीएल एप्रोप्रिएशन वाला एंट्री भी आएगा। हम अभी टाइम शीट डालेगा, क्यों भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं करना है, हम एक साथ तीनों एंट्री कर देगा। बता दे कैसे भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी पे करेगा, तो कंपनी के लिए खर्चा, एंट्री क्या होगा भाई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। भैया मैंने एक बार यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा, एक बार यहाँ पे स्पेस छोड़ा, ऐसे छोड़ो ना, स्पेस नहीं छोड़ो, यहाँ पे एंट्री कर दे, यहाँ पे एंट्री करो, क्या बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ई का कैपिटल टू बी का कैपिटल, टू बी का कैपिटल कितना आता है 18,000 और 12,000। 18,000, इसके नाम पे 12,000, यहाँ पे 30,000। भैया अब मेरा मन में जो क्वेश्चन था, मालूम क्या बोला था, हम बोला भाई सबको समझना भाई, सैलरी देने से भैया प्रॉफिट में चेंज आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन चेंज आएगा, इन दोनों के वजह से एप्रोप्रिएशन भी चेंज आएगा। पहला ऑप्शन में क्या, हम जैसी सैलरी लिखा हम यहाँ पे सीधा एंट्री पास कर देंगे, इसके वजह से पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क आ रहा है उसका। दूसरा ऑप्शन क्या भाई, इसका भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं सीधा एंट्री। हम बोल रहे हैं एक काम करो सीधा सीधा, इन दोनों का इफेक्ट भी तो सेम ही है, इन दोनों के ऐसे काम में फर्क आने वाला है पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कंबाइंड एंट्री कर दो ना चलेगा। पहला ऑप्शन क्या है, अलग अलग कर दो एंट्रीज, इसका अलग एंट्री, इसका अलग एंट्री, और दूसरा ऑप्शन हम जो बोल रहा है क्या बोल रहा है भाई, इन दोनों के वजह से फर्क तो पड़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि टूट रहा है, दोनों कैसे टूटेगा, तो एंट्री क्या बनेगा भाई, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स टू पार्टनर का सैलरी अकाउंट डेबिट, हां टू पार्टनर सैलरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम कहोगे अकेले अकेले भी करना है तुम्हारी मर्जी, तुमको साथ में करने का मानना तुम्हारी मर्जी, मैं कर लो मुझे 60,000 30,000 60,000 और 30,000 30,000 मिला करके 90,000 मेरा काम हो गया। ये तो एंट्री होगा, चेक करो भाई, अभी दिए और लास्ट में अब ये एक मिनट, अब भैया इतना एंट्री तो सबको समझ आ गया। हां अब भैया एक चीज था, मेरा प्रॉफिट कितना था, मैंने प्रॉफिट था मेरा 2.5 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से भैया हमने 90,000 रुपए यूज कर लिया, 2.5 लाख से हमने कितना यूज कर लिया भाई, 90 यूज कर लिया, बचा कितना 1,60,000 बचा। तो 1,60,000 किसके नाम पे भाई, मेरे नाम पे कि इनके नाम पे, इनके नाम पे। कौन सा रेशियो था 5:3, तो उसके से बात दोनों पार्टनर्स के अंदर, मतलब ऊपर में पीएल अप्रूवल
इसलिए पीएल से जाना ना, पीएल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 दिन को दे दिए 2 ई का कैपिटल अकाउंट 2 बी का कैपिटल अकाउंट करो रे भाई, उनके रेशियो बांट दो, अपना काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में क्या बात हुआ? अब भैया सीधा बनाओ ना, क्या भेज दे फटाफट, मैं तुम लोग 1 मिनट लगेगा बना देगा। भाई इधर देख लेना, तुम लोग को समझ में तो आना चाहिए यहाँ पे क्या किया। सुनना क्या किया भैया? पहले जो भी पीएल एप्लीकेशन बनाया, पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, वो 30 मार्क का इधर देखो रेडी, यहाँ पे देखो प्रॉफिट था, प्रॉफिट को पहले कहाँ ट्रांसफर किया इधर, फिर उसमें से सैलरी दिया, फिर उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जो बच गया वो ये रहा, और भैया उसके से क्या प्रॉफिट ट्रांसफर टू ई का कैपिटल भी कुछ जाएगा और बी का कैपिटल भी कुछ जाएगा, अमाउंट डाल देना अपनी मर्जी से। पक्का? क्वेश्चन खत्म, हमारा क्लास भी होगा ना, एंजॉय करो।